हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो ओरेकल में से यानी कि चक्र देखी है ये, इसमें से 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए और ये फाइनल का 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है आपसे मिलना नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, यानी कि आपसे मिलने की तो चाहत है। जैसे पल भर में मान लीजिए इनकी दिल ने कहा कि मिलना है और आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ वक्त से शायद आपके साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताना चाहते हैं जो इनको नहीं मिला है और उस वजह से थोड़ा सैडनेस की एनर्जी में है। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है क्या है आखिर मेरी जिंदगी में, मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी भी इनके इर्द गिर्द है जिसकी वजह से सैडनेस फील कर रहे हैं। आपके उनके जिंदगी में होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्यार उनके जिंदगी में नहीं है जो वो आखिर चाहते हैं या चाहते हैं, मतलब काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एसेस हमेशा अच्छे होते हैं और ये क्यों हो रहा है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इनका जो दिल है वो ओवरफ्लो हुआ जा रहा है आपके लिए सोच के। यानी कि जो जज्बात है इनके दिलो दिमाग में, स्पेशली दिल में, वो आपके लिए अब ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पे दोनों हाथों से इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इट्स बियॉन्ड देयर लिमिट। तो इनकी बस की बात नहीं है, ये ऐसा हो रहा है और इसी वजह से शायद एक बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्यार जिसको देना चाहते हैं यानी कि ऑब्वियसली आपको, तो आप उनके सामने नहीं है, जिस वजह से उन्हें बहुत खालीपन लग रहा है। फिर है द सन। सन का कार्ड हमेशा टैरो में बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। तो पहले जैसा एस का कार्ड आया, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारे जज्बात हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये आपसे या करती है, जिस वजह से इस तरह से आपको मिस कर रहे हैं। और सन का कार्ड यही बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत वगैरह इतनी ठीक से तरीके से नहीं हो पा रही थी, तो ये कार्ड बता रहा है कि ये सब बादल जो छाए हुए थे वो हट जाएंगे या फिर हटना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये सन की जो क्लैरिटी है वो आपको दोनों को मिल रही है। यानी कि इस रिश्ते को एक क्लैरिटी लेके आप दोनों आगे की तरफ बढ़े, ऐसा ये पर्सन दिल से महसूस करने लगे हैं। यानी कि जो निराशा के बादल थे वो हटने लगे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें आप तक पहुंचने का रास्ता बहुत जल्द मिल जाएगा। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठा हुआ है और उसको वहां से काफी अलग व्यू दिखाई देता होगा। यहाँ पे भी पीछे की तरफ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पहाड़ियां हैं। तो जब भी ऐसे चट्टानों के ऊपर कोई जाके बैठता है तो एक एटमॉस्फेयर वहां का जो होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ये पर्सन राइट नाउ है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लोनलीनेस का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि लोगों के इर्द गिर्द होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मतलब उन्हें एक बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। कुछ बातें आपसे करना चाहते, भले ही वो एक सिंपल सा मैसेज ही क्यों ना हो कि आई रियली मिस यू, लेकिन वो भी उनसे कहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं कि आखिर मैं क्यों नहीं अपने जज्बात दिल से बता पाता या नहीं बता पाती। यहाँ पे भी ये क्रो है जो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो शायद आपके तरफ कोई मैसेज वगैरह इनका आ सकता है। एक ड्रैगन फ्लाई भी है, एक बैट भी है और एक आउल भी है। तो आपसे बात करने का तो काफी ज्यादा मन है, फोन ना सही लेकिन शायद टेक्स्ट आपको सेंड कर सकते हैं। फिर है एस ऑफ हैंड्स, 2 बार एसेस आए हैं। ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा एनर्जी को बता रहा है, मतलब ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये थर्ड आई के जैसे ही हम काउंट कर सकते हैं, तो पैशन उनके अंदर इग्नाइट हो चुका है। यानी कि जो जज्बात है रिगार्डिंग लव, पैशन और एक रोमांटिक कनेक्शन, उसको लेके ये काफी ज्यादा आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। मतलब ख्यालों में ही ये आपके बारे में शायद बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं या सोचने लगे हैं, जिसकी वजह से अब ये दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और मे भी इसलिए चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आपसे मिलके ये बता दे कि ईच एंड एवरी डे इन हिज और हर लाइफ हाउ मच दे मिस यू। नेक्स्ट और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, यानी कि अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो वो आपके साथ एक नेक्स्ट जनरेशन तक के बात के बारे में सोचते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी को लेके भी काफी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब शादी के बाद की जो बातें होती है उनके बारे में भी काफी ज्यादा सोच विचार चल रहे हैं इनके दिलो दिमाग में। और अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में भी वही चल रहा है रिगार्डिंग नेक्स्ट जनरेशन। तो आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में तो ऑलरेडी वो खुद को काउंट करते ही है, लेकिन सेक्सुअल डिजायर्स भी उनके कुछ हैं आपके लिए, जिसकी वजह से ये इस तरह से शायद कुछ सोच रहे हैं रोमांटिक और सेक्सुअल। क्योंकि ये दोनों कार्ड भी आए हैं, 2 एसेस आए हैं जिसमें पैशन भी है और लव भी है, और ये दोनों ही जरूरी होते हैं प्यार में। तो इस तरह के काफी ज्यादा जज्बात है और आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल इस रिलेशनशिप में उस हद तक जाना चाहते कि आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाए। यानी कि अगर नेक्स्ट जनरेशन चाहते हैं तो मे भी कुछ लोग जल्द से जल्द शादी करके इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं एज अ मदरहुड और एज अ फादरहुड। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इम्पार्शलिटी, तो वो चाहते हैं कि इम्पार्शलिटी से जैसे एक बैलेंस आ जाए रिश्ते में। मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन के दोनों जो उसने बकेट उठा के रखी है उसमें इक्वल लेवल पे शायद कुछ है, जिसकी वजह से इसको चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे ही इम्पार्शल होके वो ऑनेस्टली शायद आपकी तरफ से भी यही बैलेंस चाहते हैं। यानी कि जिस तरह से उनके दिलो दिमाग में आपके लिए जो जज्बात है वैसे ही आपकी तरफ से भी वो रिटर्न में चाहते हैं कि मुझे भी उतना मिलना चाहिए जितना मैं देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। इंस्टिंक्ट्स, कुछ इंट्यूशंस उन्हें मिल रहे हैं, यानी कि फ्यूचर को लेके भी कुछ हो सकते हैं, या फिर आपके लिए जो इनके दिल में जज्बात हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है एनलाइटमेंट। तो जैसे ये छोटा सा बच्चा इस बुजुर्ग इंसान से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद वो किसी से हो सकता है सलाह मशवरा कर रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स है तो हो सकता है उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, या फिर अगर कोई ऐसा वेल विशर है, उनका गाइड फिलोसोफर, ऐसा कोई पर्सन है जिनको ये काफी ज्यादा मानते हैं या मानती है, तो हो सकता है उनके सामने अपने दिल को ओपन अप करके कुछ जज्बात रख रहे हैं कि मुझे ऐसा ऐसा जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरे सामने ये दिक्कतें आ रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ या किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से इनोसेंटली मतलब अपने दिल की बातें उनसे शायद शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। गिल्ट, किसी बात को लेके थोड़ा सा इन्हें पछतावा भी है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि चेन से बंधी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि कुछ बातों ने उन्हें आगे बढ़ने से जिंदगी में रोक के रखा है, और उसी बंधन को शायद ये छुड़ा पाने में काफी वक्त दे चुके हैं, जिस बात का इन्हें अभी भी रिग्रेट है, और इस गिल्ट से वो बाहर निकलना चाहते कि अब बस हुआ, अब इससे ज्यादा मैं इस बंधन में नहीं रह सकता जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। कॉम्प्लिसेंसी, ये कार्ड बताता है सैडनेस को। तो कुछ बातें हैं जो हो चुकी है, उन बातों को आज भी याद करके ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है आप दोनों बहुत पहले एक दूसरे को मैजिकल वर्ड्स बोल चुके हैं, जिसके बीच में काफी ज्यादा दौर चला गया है। 2 साल हो सकते हैं,
3 साल हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा वक्त किसी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने इस रिश्ते में अब तक वो प्रोग्रेस नहीं की जो एक्चुअली में वो चाहते थे या चाहती थी। और इस बात का शायद उन्हें आज भी पछतावा है और उन्हें ऐसा लगता है कि काफी वक्त मेरी जिंदगी का यूं ही बेकार चला गया। जो मेरे साथ मेरे पर्सन थे या अभी भी है, उसके साथ मैं और भी हैप्पीनेस से जी पाता। जैसे इस एम्प्रेस के कार्ड में हमने देखा कि अगर मान लीजिए जो लोग रिश्ते में है, एक दूसरे को प्रपोज कर चुके हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई है, तो 2 साल पहले अगर ये सब हुआ होता तो आज शायद वो काउंट करते कि इस तरह की शायद गुड न्यूज आपकी तरफ होती। तो उन बातों को लेके भी उन्हें लग रहा है कि जिंदगी का ये जो सफर है वो जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए और इस बात को लेके पछतावा है। रिन्यूअल, इस रिश्ते को एक रिन्यूअल देना चाहते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी जिंदगी की एज सुन एज पॉसिबल। और शायद इसी वजह से ये सन कार्ड भी हमें मिला था। और नेक्स्ट यानी कि फाइनल कार्ड है एक्सपांशन। तो जैसे यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ये हो सकता है एंजल है तो वो ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, तो ऐसे ही अपनी जो फैमिली है उसको एक्सपांशन करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि खुद की फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो खुद की जिंदगी को लेके काफी कुछ सीरियसली सोचा जा रहा है, जहाँ पे शायद आपको बहुत ज्यादा काउंट कर रहे हैं और यही सब बातें शायद आपको वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर क्या सोचा है या फिर वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड आया था वो था कम्युनिकेशन को। तो काफी ज्यादा सोच विचार तो चल रहा है, डीप थिंकिंग चल रही है और खुद की जिंदगी के बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पे वो आपके साथ एक जर्नी इमेजिन करते हैं और जो जीना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।